नमस्कार बच्चों, हम हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्म परिचय एक गीत का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आज काव्यांश संख्या 9 का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पहले काव्यांश का वाचन करते हैं, फिर इसका सरलार्थ करेंगे। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। तो देखो पहले कठिन शब्द, यहाँ पर रोना के लिए जो शब्द आया है रोया, इसका मतलब है अपने पीड़ा को व्यक्त की, अपने दुख को व्यक्त किया। गाना कविता गीत। मैं फूट पड़ा, फूट पड़ने का अर्थ होता है अपने मन की पीड़ा को व्यक्त किया, अपने मन के दुख को व्यक्त करना। फूट पड़ने का है अपने मन की व्यथा को प्रकट करना। छंद बनाना, काव्य रचना करना, कविता रचना। एक नया दीवाना, दीवाना मतलब अपनी मस्ती में ही जो जीने वाला हो उसे बोलते हैं दीवाना। अब देखो इसका सरलार्थ हमें करते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। इस जो काव्यांश है, इस काव्यांश में कवि ये चाहता है कि संसार के लोग उसे एक कवि के रूप में नहीं, एक दीवाने के रूप में, एक प्रेम दीवाने के रूप में ही पहचाने। ये इस छंद के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं। अब देखो सरल इसका, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहते हैं कि जब मैंने अपने मन की पीड़ा को व्यक्त किया तो लोग कहते हैं कि मैं गीत रचना करता हूँ। तो लोग उसे गीत कहने लगते हैं। कवि कहते हैं कि जब मैंने अपने मन की पीड़ा को व्यक्त किया तो लोग उसे गीत कहते हैं। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। जब मैंने अपने हृदय से जो दुख है, जो मन की पीड़ा है, उस हृदय की मन की पीड़ा को व्यक्त किया तो लोग ने कहा कि मैं काव्य रचना कर रहा हूँ, कविता रचना कर रहा हूँ। जब मैंने अपनी मन की पीड़ा को व्यक्त किया तो लोग कहते हैं कि मैं काव्य रचना कर रहा हूँ। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि चाहते हैं कि मेरी पहचान इस संसार में कवि के रूप में नहीं हो, मैं इस दुनिया में, इस संसार में एक प्रेम दीवाने के रूप में ही अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ। तो इस छंद में, इस काव्य में कवि अपने आप को एक प्रेम दीवाने, मस्ती भरा जीवन जीने वाले के रूप में ही अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, स्वयं को कवि नहीं कहलाना चाहते। अब देखो इसमें क्यों कवि कहकर, इसमें क वर्ण की आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार इसमें है, तो अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग किया है। और कवि के जो मन के भाव हैं या कवि अपनी पहचान के बारे में इस अंश में स्पष्ट करना चाहते हैं, खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। तो इस काव्यांश को आप सरलार्थ के रूप में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना, अपनी हिंदी की नोटबुक में, हिंदी की कॉपी में सरलार्थ के रूप में इसको कर लेना। धन्यवाद।